तो हम लोग आज करेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। और सबसे पहला सवाल आप सभी के सामने है, उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप को हम लोग बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ध्यान समझिएगा, उच्च रक्तचाप को क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। उच्च रक्तचाप दाब का क्या अर्थ होता है? उच्च रक्तचाप दाब का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ये होता है कि सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी में रक्त का बहना। जब उच्च रक्तचाप होता है इसका साफ साफ मतलब होता है कि सामान्य से अधिक उच्च ब्लड जो है तेजी से बह रहा है, तो बीपी बढ़ चुका है। यदि लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? ये लोलक वाला सवाल में बता दिया हूं, ठीक है ना। रूट 2 गुना हो जाएगा। अगला सवाल, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह संभावित तापमान क्या है? परम शून्य ताप ऐसे कहते हैं। जिसके नीचे कोई भी सामान ठंडा नहीं हो सकता वैसे तापमान को बोलते हैं परम शून्य ताप। याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन मैं कितना बार करा चुका हूं। परम शून्य ताप का क्या होता है वैल्यू? -273.15, -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला सवाल है कि दूध में खट्टापन पैदा करता है किस अम्ल के द्वारा? लैक्टिक अम्ल के द्वारा। इसे क्वेश्चन और बनता है कि दूध का फटना मतलब क्या? तो दूध फट रहा है इसका मतलब उसकी पीएच मान में गिरावट आ रही है, यानी अम्ल के कारण दूध फटता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है। रक्त में के ग्रुप के कितने भागों में बांटा गया? सबको याद है। कितने ग्रुप में बच्चों? 4 ग्रुप में, ए बी और ओ। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? याद है सबको, ये क्वेश्चन में करा चुका हूं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक यूनिवर्स में कौन सा है? वो जो हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है? हाइड्रोजन का। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अपवाद कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? 1.003, मतलब 1.003 AMU। उसके बाद हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। ठीक है। हाइड्रोजन किस श्रेणी में रखते हैं? इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 होता है। हाइड्रोजन पॉजिटिव भी देता है, निगेटिव भी देता है और न्यूट्रल भी देता है। ये सबके साथ एडजस्ट हो जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या? टेकोफेरॉल। याद रखिएगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? बांझापन। कौन बीमारी? बांझापन। अगला सवाल है, त्वरण की माई क्या होती है? एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिर्फ गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? ब्लड प्रेशर। किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? याद है सबको, यूनिट किसका है बच्चों? पढ़ाए थे 3.6 × 10⁶ kWh। 1 किलोवाट का यूनिट होता है किसका? ऊर्जा का, एनर्जी का। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4, जिसे अम्लराज के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। कौन राज? अम्लराज के नाम से इसे जानते हैं। इसे बैटरी में इस्तेमाल करते हैं। अधिकांशतः 0 डैश में रहते हैं, मतलब 0 कहाँ रहते हैं? मरुस्थल में रहते हैं। अगला सवाल है, मानव हृदय में वेंट्रिकल कहाँ पाया जाता है? वेंट्रिकल का मतलब होता है शिराएं, धमनियां। ठीक है ना। तो वेंट्रिकल कहाँ पाया जाती है? हृदय में पाया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्यतः क्या होता है? चूना, सिलिका, एल्युमिना और मैग्नीशिया होता है। जब हम लोग सीमेंट तैयार करते हैं तो चूना, सिलिका, एल्युमिना तथा मैग्नीशिया होता है। अगला सवाल आपके सामने है, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। अगला सवाल है, विद्युत रूप में परमाणु होता है उदासीन। विद्युत रूप में परमाणु क्या होता है? उदासीन। सबसे चमकने वाला ग्रह शुक्र। पृथ्वी का भग्नी शुक्र। सबसे गर्म ग्रह शुक्र। भोर का तारा शुक्र। तो पृथ्वी के बारे में ये जान लिए, पृथ्वी का जुड़वा वाहन कौन है? शुक्र। पृथ्वी किसका मिश्रण है बच्चों? पीतल किसका मिश्रण है? जस्ता और तांबे का। किसका मिश्रण है बच्चों? जस्ता और तांबे का। किसका मिश्रण है? जस्ता और तांबे का। पीतल किसका मिश्रण है? जस्ता और तांबे का। पीतल किसका मिश्रण है? जस्ता और तांबे का। अगला है टाका। टाका को हम लोग सोल्डर कहते हैं, पढ़ाए थे। टाका किसका है बच्चों? इसे मिश्र धातु कहते हैं। किसका है? तो शीशा और टीन का। सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसीलिए सोडा वाटर मतलब कोल्ड ड्रिंक। कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक अगर पीते हैं उसमें कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। इससे आपको बचना है। विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? सौर सेल। या तुम कह सकते हो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सौर सेल, सौर पैनल। दो समांतर दर्पण के बीच रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा? अनंत। सबको याद है। एस्टिगोमिट एक बीमारी है। एस्टिगोमिस्ट एक बीमारी है। किसकी बच्चों? आंखों की बीमारी है। कौन बीमारी? आंखों की। अगला सवाल है कि मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है? 5 से 6 लीटर। समान मनुष्य का वजन कितना होता है? 60 किलो। समान मनुष्य का औसतन उम्र कितना है? 60 वर्ष। ठीक है। और वजन कितना होता है? 60 किलो। ठीक है ना, 65 वर्ष नहीं, 60।
अगला विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया था? फैराडे। न्यूरॉन किसी इकाई तंत्रिका तंत्र के, ठीक है ना, न्यूरॉन को ही हम लोग तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं, तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन इकाई है। मानव आंख में रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। दिमाग उसको क्या करके सीधा करके देखता है। यही कारण है कि कोई पागल हंसता रहता है, क्योंकि उसके रेटिना पर क्या होता है? कोई भी सामान उल्टा फोटो बनता है और उल्टा देखने के बाद उसके दिमाग तो होता नहीं, क्योंकि पागल है, और वो किसी भी चीज को देख करके हंसना शुरू कर देता है। अब तुम बोलोगे सर कुछ लोग तो पागल हो गए, रोते भी है, उसको प्रेम वाली बात है भाई। एल्युमिनियम धातु किसका है? बॉक्साइट का। किसका? उसके अलावा भी होता है कौन सा? कोरंडम, ठीक है ना। उसके बाद है मानव रेत में दूरदृष्टि दोष क्या कहलाता है? हाइपरमेट्रोपिया। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाली लंबाई किरणें कौन है? गामा किरणें। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। किसका? आवृत्ति का एक और मात्रक होता है हर्ट्ज के अलावा, क्या बोलते हैं? आवृत्ति को हर्ट्ज के अलावा भी हम लोग किसी मापते हैं, याद है? चलिए अगला सवाल है, कोबाल्ट 60 में कौन सी किरण निकलती है? गामा। कोबाल्ट 60 का क्या इस्तेमाल करते हैं? कैंसर के उपचार में। किसके उपचार में? केमोथेरेपी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोबाल्ट 60 का, ठीक है। अगला है, चाय का सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? थीन। चाय में क्या मिलता है? थीन मिलता है। तंबाकू में क्या मिलता है? निकोटीन मिलता है। तंबाकू में क्या मिलता है? निकोटीन। हाइड्रोमीटर क्या मापता है? अपेक्षित घनत्व, याद होगा। हाइग्रोमीटर, ग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए करते हैं, हाइड्रोमीटर अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए करते हैं। पृथ्वी के कोर का मुख्य घटक कौन है? लोहा और नीफे, याद है सबको? क्या है कोर में? क्या होता है? नीफे, निकेल और फास्फोरस। ट्रांसफार्मर क्या करता है? हाई अल्टरनेटिव करंट को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है ना। हाई एसी को लो एसी में कन्वर्ट करता है। खून की कमी को क्या कहते हैं बच्चों? एनीमिया। एनीमिया नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे? एनीमिया अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या खोजेंगे? बट रक्त क्षीणता। कौन बीमारी? रक्त क्षीणता। वही तो बोल रहे, नहीं रहेगा तो क्या खोजेंगे? रक्त क्षीणता खोजेंगे। क्या खोजेंगे? रक्त क्षीणता, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अश्रु गैस मतलब आंसू गैस कौन है? आंसू गैस का फार्मूला होता है बच्चों क्लोरोपिक्रीन। क्या बोलते हैं? क्लोरोपिक्रीन। क्या बोलते हैं? क्लोरोपिक्रीन। जैसे कि आपको पता है लाफिंग गैस कौन होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। उसी तरह आंसू गैस कौन होता है? क्लोरोपिक्रीन। H2O का अधिकतम घनत्व कहाँ होता है? 4 डिग्री, मतलब जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस। स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या है? स्टार्च मतलब ग्लूकोज, ठीक है ना। C6H10O5 का N मतलब कितना बार आया नहीं पता। पेड़ पौधे में पाया जाता है स्टार्च, एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। मैं पढ़ा चुका हूँ स्टार्च मंड दोनों एक ही होता है, जो पेड़ पौधों के पत्तियों में संचित रहता है। उसका फार्मूला होता है C6H10O5 का N। एक पिंड पृथ्वी की सतह पर पलायन में कितना होगा? याद रखना, अगर तुम यहाँ से बाहर की तरफ जाते हो तो 11.2 मील प्रति घंटा से तब तुम इस पृथ्वी को छोड़ पाओगे, वरना इससे कम स्पीड रहोगे तो इसी में रहोगे, धरती तुम्हें अपने पास बुला लेगा। इसलिए अंतरिक्ष में जब रॉकेट लॉन्च करता है तो कम से कम इससे हाईली स्पीड उसका रहता है। हीरा का प्रताड़न कितना है? 2.42, एकदम अच्छे से याद होगा। दूध से क्रीम किसके निकालते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी आप केंद्रीय बल के द्वारा निकालते हैं। पानी में बर्फ बनना परिवर्तन कौन है? भौतिक परिवर्तन। पानी से बर्फ बनना कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। बर्फ जमने से जिलेटिन मिलाया जाता है क्रिस्टलीकरण के लिए। जिलेटिन मिलाया जाता है, नमक भी मिलाया जाता है, किसके लिए बच्चों? क्रिस्टलीकरण करने के लिए। किस करण के लिए? क्रिस्टलीकरण करने के लिए। अगला सवाल है, फैराडे का नियम संबंधित अभी पढ़े। फैराडे के नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण से या विद्युत अपघटन से। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या? मैक। अल्ट्रासोनिक वेव का क्या मात्रक है? मैक। वनस्पति में जीव होते हैं कहा था? जेसी बोस। अभी तो पढ़े, जिसका नाम पूरा नाम क्या है? जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ने क्या बताया कि पेड़ पौधे में प्राण होते हैं। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी। किडनी का दूसरा नाम क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या है? वृक्क। समझ में आई? वृक्क, किडनी, नेफ्रॉन तीनों मिलकर क्या करता है? तीनों एक ही चीज है बच्चों, और ये क्या करता है? रक्त को शुद्ध करता है। जब आपको खराब हो जाए किडनी तो क्या करना पड़ेगा? डायलिसिस करना पड़ेगा, जिसे अपवहन कहते हैं। रक्त में उपस्थित अवशिष्ट पदार्थ जिस प्रक्रिया द्वारा बाहर की तरफ निकाल लिए जाते हैं उसे अपवहन या डायलिसिस कहते हैं। अपवहन या डायलिसिस एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा रोगी को कुछ समय तक जीवित रखा जा सकता है, कुछ दिनों तक जीवित रखा जा सकता है। समय समय पर उसे डायलिसिस पर जाना ही होता है। जैसे आज के समय में बहुत फेमस बाबा महाराज प्रेमानंद, ठीक है ना, दिन भर भक्ति करते हैं, रात को डायलिसिस पर चढ़ते हैं। हालांकि वो धन संपदा से संपन्न है, उनके भक्तों की कमी नहीं, इसलिए सक भी जा रहे हैं।
हम लोग जैसा गरीब आदमी सकेगा नहीं, मरना तय है, ठीक है। इसलिए किडनी को सुरक्षित रखो। अब किडनी कैसे खराब होता है इसके बारे में कभी और दी चर्चा। जल की बूंदे गोल कैसे होती है बच्चों? पृष्ठ तनाव के कारण। मवेशियों में खून रोग किससे होता है? विषाणु के कारण। रसायन का राजा किसे कहा जाता है? H2SO4 अभी बोलते हैं। रसायन का राजा मतलब अम्लराज, ठीक है ना। अम्लराज किसे कहा गया है? H2SO4 को। सल्फ्यूरिक अम्ल इसे कहा जाता है। प्याज परिवर्तित रूप है किसका? तना का। प्याज, अदरक, लहसुन, प्याज, अदरक, लहसुन, ये तीनों क्या है? तना का विस्तृत रूप है, अच्छे से याद रखेंगे। सूर्य के परित अपनी कक्षा में हेलियम धूमके का पथ होता है कैसा? दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, जिसको हम एलिप्टिकल पाथ कहते हैं। कौन सा? इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? वसा से। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित बच्चों? वसा से।